आप देख रहे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार और लोग की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाते हुए काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उसको हराने के लिए किस तरह से सत्ताधारी 8-9 बार काउंटिंग जीते हुए विधायक को करते रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से इन्होंने धांधली कर पूरे विपक्ष को निपटा दिया। सत्ताधारियों ने किस तरह से चुनाव आयोग भी मनमानी की तरफ किया, किस तरह से सत्ता की तरफ मेहरबान चुनाव कराने वाला है। इस बात का जो है बहुजन समाज को समझना होगा। बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम सत्ताधारी करते रहे और बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ी, फिर भी उसे हराने का काम सत्ताधारी करते रहे। आज जिस तरह से चुनाव के खिलाफ माहौल बना हुआ है, धोखाधड़ी का हल्ला बोल शुरू हो चुका है, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ लोग लगातार आवाज़ उठती जा रही है। हर गांव हर बस्ती तक ये गूंज शुरू हो चुकी है कि ईवीएम के द्वारा ही ईवीएम में उनके वोटों की चोरी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं, तो बहुजन समाज इस बात को करे, इस बात को समझे कि चुनाव रहते हुए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उसे अपने को सही ठीक ठाक कर लेना होगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उसे इस बीमारी को पहले ही ख़त्म करनी होगी, वरना वो पश्चिम बंगाल से भी हारेगा और उत्तर प्रदेश से भी हारेगा। सारा विपक्ष है, फिर सत्ताधारी वही डंका पीटते नजर आएंगे और बेईमानी से वो डंका पीटते रहेंगे। बेईमानी से जीत कर वो घमंड दिखाएंगे और डंका पीटते रहेंगे, खिल्लियाँ उड़ाते रहेंगे संविधान की। तो बहुजन समाज को भी समझना होगा किस तरह से वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर पाएगा, और बहुजन समाज को इस बात का ध्यान रखना होगा। समय रहते हुए अगर वो इस बीमारी को नहीं ठीक करता तो शायद विपक्ष ही समाप्त हो जाएगा और ये जातिवादी व्यवस्था के लोग बहुजनों को गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए इनका खेल चल रहा है। चुनाव आयोग सुनता ही नहीं, कोई सारी संस्थाएं पूरी तरह से काम करना बंद कर दी हैं। सरकारी संस्थाएं सभी सत्ताधारियों के इशारे पर चलने का काम कर रही हैं। तो सभी को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होना होगा। आज पूरे देश में अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। तो सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करके आगे बढ़ाते रहें। आज पूरे देश में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, जिस तरह से लोगों का वोट देने का अधिकार छीनने का काम शुरू हो गया है, मताधिकार छीनने का काम शुरू हो गया है, इससे लगता है कि किस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। आज पूरे देश में
ऐसा माहौल बन चुका है। हर कोई ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाता नज़र आ रहा है और सत्ताधारी भी जो है इसका मज़ा लेते जा रहे हैं और वो सत्ता में बैठे हैं। तो बहुजन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। सभी को जय भीम।